फिर पूजा। अभी अभी नहीं, जर्मी वेट, आई टेल यू व्हेन। उसका जो श्रेय है वो अपने ऊपर नहीं लेते। सब कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कृपा है। इसी प्रकार से हम लोग भी अपने जीवन को चलाते हैं और अपना जो बड़ाई है उसको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ दिया है ये सब ईश्वर का दिया है। जो कुछ भी हो रहा है संसार में ये सब ईश्वर कर ही रहा है, हम सब बस उसके निमित्त बने। आज की कथा में हम लोग देखेंगे कि कहते हैं कि एक समय काशी में कोई ब्राह्मण मर गया। काशी में पुनि एक समय मरियो विप्र कौ एक, सती होन हित तासुतिये बंध्यो जतन अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। और वो ब्राह्मण की स्त्री, पहले जमाने में ऐसा प्रथा था कि जब कोई पुरुष मर जाता था और उसकी पत्नी जो होती थी वो अपने पति के साथ ही वो चिता में बैठकर सती हो जाती थी। और ये जो महिला थी, ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मण की स्त्री थी, उन्होंने भी कहते हैं कि स्नान वगैरह करके सुंदर वस्त्र पहनकर हाथ में नारियल लेकर और देवता का दर्शन करने के लिए चली। ये सती होने का विधान है अलग रूप से, कि नहा धोकर पहले अपने जो इष्ट देव है उसको मनाकर उसकी पूजा पाठ करके उसके बाद में पत्नी जो होती है पति के साथ में जिस चिता पर पति को लिटाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी चिता पर पत्नी को और सुंदर रूप से सारे श्रृंगार युक्त करके उसी चिता पर बिठा देते हैं और फिर चिता को अग्नि दे देते हैं। कहते हैं कि वो जो स्त्री थी और भगवान के दर्शन करके और अपने पति के पास जा रही थी, मतलब कि जहां पर उसका अंतिम संस्कार करने वाला स्थान बनाया गया था वहां पर जा रही थी। कहते कि जिस मार्ग से वो स्त्री जा रही थी उसी मार्ग में तुलसीदास जी का आश्रम था और वो आश्रम मिला। तुलसीदास जी ध्यान मग्न में बैठे थे। ब्राह्मण पत्नी ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। ध्यान करत तहाँ रहे गोसाई, बोले बचन सहज की नाई, हो सौभाग्यवती ते नारी, सुनी सह गामनी गिरा उचारी। तुलसीदास जी ध्यान में बैठे थे और उस स्त्री ने और तुलसीदास जी को प्रणाम किया तो तुलसीदास जी ने उस स्त्री को आशीर्वाद दे दिया। और क्या आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती हो। अब ये अचरज की बात होती है, आश्चर्य की बात होती है कि किसी का पति का देहांत हो गया और उसकी पत्नी को कोई और लंबी विवाहित जीवन की आशीर्वाद दे रहा है। तुलसीदास जी ने वही किया, उसकी पत्नी को सौभाग्यवती कह दिया कि तुम्हारा जो सौभाग्य है वो अचल रहे, वो मरे नहीं। अब दोहा में आता है, पत्नी कहती है तुलसीदास जी के कि पति हमारे चली गए, हमो चलत विहाल, तुलसी तुम्हारे वचन को होसी कौन हवाल, सियावर रामचंद्र की जय। वो पत्नी जब तुलसीदास जी की बात को सुनी तो बोली कि मेरा पति तो मर गया है और मैं भी सती होने के लिए जाती हूं। हे गोसाई जी, तुम्हारे वचन की अब क्या दशा होगी। तुमने तो आशीर्वाद प्रदान कर दिया, अब क्या होगा। ये कैसे हो सकता है कि मेरा पति जो मरा है और तुम मुझको सौभाग्यवती के ब्लेस कर रहे हो मुझको इस प्रकार से। वो स्त्री बोलती है कि सत्य करो अपनी प्रभु वाणी, सती हो नहित अयो पयानी, लख्यों गोसाई नयन उधारी, किए हुती तिये सती तैयारी। हे प्रभु, अपनी वाणी को सफल करो, मैं तो सती होने जाती हूं। तब गोसाई जी ने और नेत्र खोल कर देखा कि वह सती होने के लिए तैयार हो चुकी, मतलब कि वो एकदम बिल्कुल रेडी है कि अब जाकर वो चिता पर अपने आप को धारण कर देगी और पति के साथ
अग्नि में जल जाएगी, सती हो जाएगी। तब गोसाई जी अपने वचन की सत्यता के निमित्त उस मृतक के समीप गए जहां पर वो चिता बना हुआ था। वहां पर तुलसीदास जी गए और कहा कि उसके जो जो मृतक था ब्राह्मण, उसकी स्त्री से कहा कि ये स्त्री, और अपने नेत्र मूंद कर दोनों भुजा कर पसार अपने स्वामी से मिलो और जय जय श्री सीताराम उच्चारण करो। अपने हाथ को आगे बढ़ाकर, बोलते भुजा कर, दोनों हाथों के हाथों आगे खोलकर और अपने पति से जाकर मिलो। जैसे कि तुम उससे मिलने जा रही हो, और क्या करो कि अपने आंख जो है उसको बंद करके और बोलो कि जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, ऐसे उच्चारण करो। इस समय कोई मृतक की ओर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जितने लोग वहां पर पधारे थे सभी लोगों से कहा कि जो मरा व्यक्ति है उसके तरफ कोई ना देखे, और जो देखेगा वह उसी समय अंधा हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा। सब समाज ने वैसे ही किया और प्रसन्न हो श्री सीताराम जी के नाम का उच्चारण किया। सभी लोग मिलकर सीताराम बोले। जब सबने राम दुहाई बोली तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला जय श्री सीताराम। जो मरा हुआ व्यक्ति था वो भी उठा और हाथ ऊपर करके बोला जय श्री सीताराम। तब तुलसीदास जी ने राम शब्द को और मृतक से उच्चारण कराकर उसके ऊपर हाथ रखा और बोले कि हम तो कुछ जानते नहीं है। ये तुलसीदास जी इतना बड़ा काम कर गए राम जी के नाम के प्रभाव से, लेकिन बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हे रघुनाथ जी, सब तुम ही जानते हो। जैसे मैंने कहा कि हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि संसार में सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। ये जो शक्ति है ये सब ईश्वर का दिया गया। मृतक जी उठा और दौड़कर तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और जय जयकार का शोर मच गया। किसी एक ने उस समय तुलसीदास जी के सामने वो व्यक्ति जो मरा हुआ था उठा और दौड़कर आकर तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए। बोलते हैं कि कोई एक मूंधे और नयन नहीं, कोई एक व्यक्ति वहां पर था जो अपने आंख तुलसीदास जी के बताए मुताबिक नहीं बंद किया था। बोलते हैं कि भयो अंध तही ठौर, उसी समय वो व्यक्ति और अंधा हो गया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि कोई आंख ना खोले। उसकी स्त्री ने आकर और तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे भगवान, आप हमारी एक आंख ले लो और एक आंख हमारे पति को दे दो और अपना वचन सत्य करो। हे तुलसीदास जी, आपका वचन तो सत्य होगा ही, ऐसे करो। जो व्यक्ति अंधा हुआ था उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे आंख एक ले लो और मेरे पति को दे दो, और फिर दोनों के पास एक एक आंख से दोनों देखने लगे। गोसाई जी ने ऐसा ही हो या वचन कहा और ऐसा ही हो गया। तुलसीदास जी सिर्फ बोले कि एज यू विश, जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा। उसको एक आंख से दिखने लगा। फिर काशी में किसी को गौ हत्या लग गई। गौ हत्या लगता है जब किसी के हाथ से और गाय मर जाती है कोई गाय का हत्या कर देता है। उसके कुटुंबियों ने उसका त्याग कर दिया। गौ हत्या इतना बड़ा, उसका इतना बड़ा परिणाम होता है कि उसका जो समाज होता है उसको अलग कर देते हैं। बहुत बड़ा पाप माना गया है गौ हत्या। उसके कुटुंबियों ने उसका त्याग कर दिया। सो तुलसीदास जी के चरणों में आकर वो व्यक्ति पड़ा और हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, कोई भी हमारा मुख देखना नहीं चाहता। हे बाबा, हे तुलसीदास जी, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई भी हमारा मुख नहीं देखना चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने गौ हत्या किया है। तब तुलसीदास जी बोले कि राम नाम का उच्चारण करने से तुम्हारे शरीर में पाप नहीं रहेगा। हम सब कुटुंबियों में मिला देंगे और तू राम नाम का जप कर। राम नाम का प्रभाव इतना महान है कि उसका जाप करने से गौ हत्या जैसा महापातक, महापाप भी नष्ट हो जाता है।
तेहि मुख राम राम रट लागी, तनु ते गौ हत्या द्रुत भागी। तुलसीदास कुटुंब मिलायो, मंजुल बचन सबन सो गायो। उसके मुख से राम की रट लगी और शरीर से गौ हत्या शीघ्र ही दूर भाग गए। तुलसीदास जी ने उसके सब कुटुंब को बुलाया और सबसे मनोहर वचन कहे कि राम कहते ही इसका अब गौवध का पाप भाग गया। इसे तुमने और क्यों वृथा त्याग दिया? तुम लोगों ने इसको क्यों और फोकट में ही त्याग दिया है? जिससे विश्वास प्रतीत हो सो तुम कठिन परीक्षा कर लो। अगर तुम लोगों को विश्वास ना हो कि राम नाम लेने से इसका जो गौ हत्या का पाप था वो मिट गया है, तो तुम लोग चाहो तो परीक्षा ले लो। कयो कुटुंबी तासु सब, जो नंदी शिव मौन, या के कर को खाए कछु, तो संदेह है कौन। सियावर रामचंद्र की जय। तब उसके कुटुंबी बोले कि जो शिव जी के भगवान नंदिया और उसके हाथ का कुछ भोजन कर ले तो हमें संदेह नहीं, और इससे हम लोग पवित्र मान लेंगे। गांव के लोग, कुटुंब के लोग जो थे वो बोले कि गांव में शिव जी का मंदिर है और शिव जी के मंदिर में नंदीश्वर का और वहां पर मूर्ति है, वहां पर नंदीश्वर भगवान की पूजा होती है। और ये जो जिसको गौ हत्या लगा था, इसके हाथ से अगर नंदीश्वर कुछ खा लेते हैं तब हम लोग विश्वास करेंगे कि इसका जो पाप था वो मिट गया। तब गुसाई जी उसको लेकर विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए, नंदीश्वर से प्रार्थना की कि नाम का प्रभाव तो सब तुमने ही गाया है। प्रार्थना करते हैं नंदीश्वर भगवान से, राम नाम का प्रभाव तुम्हारे समान कोई जानने वाला नहीं है। राम कहने से भी जो पाप रह जाए तो हे प्रभु आप इसके हाथ का भोजन मत करना। नंदीश्वर भगवान से इस प्रकार तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको लगता है कि राम नाम कहने के बाद भी इसका पाप नहीं गया तो ये जो 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 भोजन तुमको दे रहा है इसको तू ग्रहण मत करना। या कहा ब्राह्मण के हाथ का पेड़ा नंदीश्वर के आगे धर दिया और उसके जो मंदिर का जो किवाड़ था उसको बंद कर अपने आप बाहर आ बैठे और यह चरित्र देखने को इकट्ठे हुए। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब किवाड़ खुलेगा मंदिर का और जाकर सब लोग देखेंगे कि क्या होता है, नंदीश्वर भगवान वो पेड़ा खाते हैं या नहीं खाते। और जब किवाड़ खोलकर देखा तो नंदीश्वर ने पेड़ा खा लिया था और प्रतीति के निमित्त एक मुख में रख लिया। काशीवासी जनों ने जय जयकार किया। जब मंदिर का किवाड़ ताला था वो खुला, अंदर गए तो देखते कि जितना प्रसाद रखा था उसमें से नंदीश्वर भगवान ने एक खा लिया था। उसके सब कुटुंब वालों ने उसे कुटुंब में मिला लिया और तुलसीदास जी की महिमा और मुख से सभी लोगों ने गाई। महिमा गाने का मतलब है कि तुलसीदास जी की सभी लोगों ने बड़ाई की। फिर एक समय तुलसीदास जी कुछ दिन तक अयोध्या में रहे। वहां पर अयोध्या में जब रह रहे थे तो क्या होता है कि एक विप्र बालक ताहा मरे हूं, तुलसी चरण आए सो गिरे हूं, लोक रीति तुलसी समझायो, ताके मन में कछु ना आयो। एक ब्राह्मण बालक वहां मर गया, सो उसका पिता आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा। लोक रीति से तुलसीदास जी ने उसको बहुत समझाया परंतु उसके ध्यान में कुछ ना आया। दुखी पिता तुलसीदास जी के चरणों में गिरा। सो वह तुलसीदास के द्वार पर उसकी लोथ यानी कि लाश को डालकर और चला गया। वो ब्राह्मण जिसका 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 पुत्र मरा था वो क्या करता है कि तुलसीदास जी के घर के आगे ही दरवाजे पर, द्वार पर वो लाश को रखकर और चला जाता है। उस समय तुलसीदास जी ने खान पान संध्या आदि ना किए क्योंकि मन में और ये भाव हो रहा था कि एक लाश उसके सामने रखी हुई है। एकाएक व्याकुलता छा गई। तब महावीर जी का, श्री हनुमान जी का स्मरण करने लगे बाबा तुलसीदास जी। स्मरण कर रहे थे और कहा कि हे नाथ तुम ही मुझे
और मेरे आधार हो। तब उसी समय स्वप्न में श्री हनुमान जी बोले कि यमराज ने इस पर जबराई की है, कि यमराज जो है उन्होंने इस बालक पर जबरदस्ती की है। जबरदस्ती करने का मतलब यह है कि अभी इसका समय नहीं हुआ था, उससे पहले ही इस बालक को यमराज के दूत पकड़ कर ले गए। परंतु हनुमान जी कहते हैं कि परंतु हम इसको अवश्य जिला देंगे, राम भक्त का शोक जो है वो ब्राह्मण का हम मिटा देंगे। यह कहकर महावीर जी यमलोक को गए और यमराज ने माथा नवाकर कहा कि बालक यमपुर में नहीं है। यमराज हनुमान जी से कहते हैं कि जिस बालक को तुम लेने आए हो यमपुर में नहीं है, तुम सब स्थानों में खोज करके देख लो, अगर नहीं तुमको विश्वास होता है तो सब स्थान में खोज लो। ढूंढने पर महावीर जी ने बालक को नहीं पाया। तब यमलोक पर बड़ा क्रोध किया। हनुमान जी जब बालक को ढूंढ रहे थे और वो बालक नहीं मिला तो यमपुरी पर बहुत क्रोध किया हनुमान जी। सुमिरी राम पद महिमा सिगरी, लियो लपेट लंगूर सो नगरी, बोले यो यम से पवन कुमारा, देहु जीवाए विप्र को बारा। श्री रामचंद्र के चरणों की महिमा स्मरण कर सब पुरी को, और श्री हनुमान जी क्या करते हैं कि अपने पूछ में लपेट लिया और यह वचन कहे कि ब्राह्मण के बालक को तुरंत ही जिला दो, जिंदा कर दो, नहीं तो चेतावनी देते हैं हनुमान जी कि नहीं तो तेही संग यमपुर जय ही, मम प्रभु तुम सम और बने ही। नहीं तो बालक के संग और यमपुरी मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसे हनुमान जी कहते हैं कि हमारे प्रभु दूसरा, अगर मैं यमपुरी नष्ट कर देता हूं और हमारे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है वो दूसरा यम और बनावेंगे, नहीं तो वो दूसरा यम बनावेंगे। तब यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि भाग्य मिटाने की मेरी शक्ति नहीं, जिसके भाग्य में जो होता है वही मैं करता हूं, ये यमराज कहते हैं। जो चित्रगुप्त ने मस्तक में अक्षर माला लिख दी, उसे देवता असुर कोई भी नहीं मिटा सकता। महावीर जी हंसकर बोले कि यह नियम जो है आप जो बता रहे हो कि मस्तक में जो लिखा है चित्रगुप्त जो पढ़ता है वह राम भक्तिहीन मनुष्य के निमित्त है। जो रूल तुम बतला रहे हो दैट ओनली अप्लाइज टू पीपल जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं है। इसमें तुम प्रमाण सुनो, या सनातन वेद ने बखान कर कहा है कि जो विधाता ने मस्तक में लिख दिया है वह झूठा नहीं होता, परंतु परम प्रेमी रामदासों को छोड़कर और दूसरों को यह नियम लगता है। जो विधाता ने मस्तक में लिख दिया है वह झूठी नहीं होती। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं होते। भगवान राम जी के जो भक्त होते हैं उसका जो 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 भाग्य का लेख है वो राम जी के नाम के प्रभाव से मिट सकता है, उसको बदल सकते हैं। तब यमराज ने डर कर और ब्राह्मण के बालक का प्राण लेकर और महावीर जी को दिया और जिसे अपने स्थान में रख लिया था। वो जो बालक था उसके प्राण जो थे वो लाकर हनुमान जी को प्रदान किया। दिए कपीस दुज पुत्र जियाई, सकल अवधपुर बजी बधाई, तुलसीदास अति आनंद पायो, तहां बसत कछु काल बितायो। तब यमराज ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित किया और संपूर्ण अयोध्या में बधाई बजी। तुलसीदास जी ने महा आनंद पाया और कुछ दिनों तक वहीं अयोध्या में निवास किया। तो क्या होता है कि बोलते हैं कि आयो एक बनिक पुनि को, राम दरस लालच अति सो, तुलसीदास सो विनय सुनाई, श्री रघुवीर दरस चित चायो। वह एक राम के दर्शन की इच्छा से कोई वैश्य आया। वैश्य बोलते हैं व्यापारी को, जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस क्लास के लोग होते हैं उनको वैश्य कहा जाता है। और वो वैश्य बाबा तुलसीदास जी के पास आए
और तुलसीदास जी से प्रार्थना की कि मुझे श्री रामचंद्र जी की और दर्शन की इच्छा है। बोले कि देखो मैंने तुम्हारे बारे में और बहुत सुना है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुलसीदास जी से वो वैश्य ने कहा। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा कि यह बात तो महाकठिन है, राम जी के दर्शन मैं कैसे करा सकता हूं, ये सहज नहीं है। सहज में श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं होता, इसमें करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने ऋषि मुनि हैं जो युगों युगों तक बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण जप करते रहते हैं, तब जाकर कहीं भगवान का दर्शन होता है, और कहीं तो दर्शन होता भी नहीं है। और ये जो वैश्य था, ये तुलसीदास जी से जबरदस्ती कर रहा है कि मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराओ। वनिक कहो है कौन उपाई, तुलसीदास तब कहो बुझाई, कि बरछी गाड़ी भूमि महादेव, तापर कूदहु तजी तनु नेहु। कि अगर तुम, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो और राम जी के दर्शन करना चाहते हो, तो ऐसे करो कि तुम एक पेड़ के ऊपर चढ़ो और नीचे एक बर्ची, एक छुरी गाड़ दो, और वो पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर कूद जाओ। उस बर्ची पर तुम जब कूदोगे, तुम्हारा प्राण निकलेगा, तुमको राम जी का दर्शन होगा। कदाचित इस प्रकार दर्शन हो तो हो सकता है, तुलसीदास जी कहते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वैश्य ने कहा कि यह असत्य तो नहीं, किया किया ये बात झूठी तो नहीं है जो तुम मुझे बतला रहे हो। तुलसीदास जी बोले कि सत्य है, सत्य है, सत्य। 3 बार कहा, 3 बार कह के प्रमाण कर दिया कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये झूठ नहीं हो सकता। बनिक गाड़ी बरछी मही माही, चढ़ियो जाई तरु कूदन काही। बनिया ने और पृथ्वी में बरछी गाड़ कर ब्रिज के ऊपर चढ़ और कूदने की इच्छा की। वो चढ़ गया नीचे, नीचे चूड़ी गाड़ कर, और पेड़ के ऊपर कहते हैं कि तरु कूदन काही, ऊपर से कूदने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया, परंतु मरने के डर से कूदा ना गया, और उस समय वह वैश्य बार बार पछताया। वो पेड़ के ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन वो सोचा कि यहां से मैं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और वो डर से वहीं ऊपर बैठे बैठे पछता रहा है। किसी क्षत्रिय ने मार्ग में यह कौतुक देखा और पूछा कि क्या करते हो। वही मार्ग से एक क्षत्रिय गुजर रहा था, और क्षत्रिय उस वैश्य से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब वैश्य ने सब कथा उस क्षत्रिय से कहा, कहकर उसको समझाया। क्षत्रिय कहूं उतरी तुम आवहू, कौन हेतु तनु और वृथा गवावहू। क्षत्रिय बोले कि तुम पेड़ से उतर आओ, और क्यों वृथा अपने शरीर को नष्ट करते हो, क्यों बेकार में अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो। मोसो लेहूं कछुक धन माई, करऊं जाए रोजगार बनाई। क्षत्रिय बोलता है कि देखो, तुम मुझसे कुछ धन ले लो, कुछ पैसा ले लो, और जाकर तुम बनिया हो और वैश्य हो, तुम जाकर कोई रोजगार करो, इससे अपने जीवन चलाओ। वनिक मानी क्षत्रिय के वैना। वो जो 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 क्षत्रिय था, उसको बाबा तुलसीदास जी के वाणी पर विश्वास था। क्षत्रिय ने मन में जान लिया कि तुलसीदास जी के जो वचन है, वो जो कह देते हैं, वो झूठ हो ही नहीं सकता, वो असत्य हो ही नहीं सकता, उस पर विश्वास करना आवश्यक है। तो वो क्षत्रिय क्या करता है कि तरु पर चढ़ी कूद्यो बर छिपर, उपरही रोकी लियो तही रघुबर, बजे नगर दुंदुबी अपारा, भयो सुवस शीघ्रे संसार। उस छत्री को बाबा तुलसीदास जी के वचन पर इतना विश्वास था, इतना विश्वास था, कि वो वैश्य को कुछ धन देकर भेज दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा,
जय श्री राम कहकर वो कूदना चाहते थे। बोलते हैं कि उसी समय श्री रामचंद्र जी स्वयं आकर और उसको अपने हाथों में रोक लिया। पेड़ पर से कूद रहे थे, राम जी बीच ही में आकर उसको। इंसान का भगवान के प्रति प्रेम जब इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा होता है, इतना विश्वास हो जाता है उसके नाम पर कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने प्राण को त्यागने के लिए भी तैयार है। उस अवस्था में जब आ जाता है इंसान, तो भगवान का दर्शन तो होना ही है। भगवान के भक्ति में वो दृढ़ता आ जाती है, वो डेफिनेट विश्वास आ जाता है कि हाँ, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का ही संतान हूं, मैं भगवान का सबसे प्यारा हूं। तब ये स्थिति आती है कि भगवान का दर्शन होता है। श्री रामचंद्र जी उसको वहीं पर रोक लेते हैं और फिर नगर में नगाड़े बजते हैं, दुंदुबी बजती है, सभी लोग नाचते हैं, गाते हैं, तुलसीदास जी की कीर्ति को गाते हैं। उस पर जो गोसाई जी ने प्रमाण कहा सो मैं लिख देता हूं। बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। हमने अपने जीवन में भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, पूजा के प्रति जब तक विश्वास नहीं होता तब तक कुछ प्राप्त नहीं होता। और ये विश्वास के लिए एफर्ट लगाना होता है। जब किसी चीज में हम लोग विश्वास करते हैं तो उस पे हम लोग का अट्रैक्शन, जो अटैचमेंट जो होता है और ज्यादा होते जाता है, उससे विश्वास बढ़ती है। हरि भजन के बिना संसार का भय नष्ट नहीं होता। और वो वैसे जो पेड़ पर बैठा था, उसको पूरा विश्वास नहीं था बाबा की बात पर, इसीलिए उसको भगवान की और दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि ये विश्वास जो भगवान के प्रति बढ़ाना है, ये सिद्धियां जो प्राप्त करना है, ये भगवान के भजन के बिना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कथा के बाद में हम लोग कुछ भजन करेंगे, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने भजन तैयार किया है, और हर कथा के बाद में एक दो भजन कीर्तन हम लोग हर दिन करेंगे। फिर दूसरी कथा आती है, बोलते हैं कि एक दिन जब तुलसीदास जी स्नान करने गए और स्नान करने को जल में प्रविष्ट हुए, तब वहां एक स्त्री नग्न स्नान कर रही थी और उसने लज्जा से व्याकुल होकर कहा, बाबा तुलसीदास जी नदी में स्नान करने जा रहे थे। जैसे ही नदी में प्रवेश किया तो वहीं पर एक महिला और नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। नदी में नग्न अवस्था में स्नान करना ये वर्जित है, ये भगवान कृष्ण के लीला में बतलाया गया है ना। तो तुलसीदास जी स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किए। बोलते हैं कि करी मम और पीठ यही ठाई, ठाड़ो रहूं तो ही राम दुआई। वो महिला कहती है कि यहां मैं स्नान कर रही हूं और तुम्हें श्री रामचंद्र जी की दुहाई है, रामचंद्र जी की कसम है कि मेरे ओर को पीट करके खड़े रहो, तुम मेरी तरफ देखना मत। वो स्त्री कह रही है कि मेरे तरफ तुम अपना पीठ घुमा के और दूसरी तरफ देखो, मैं स्नान कर रही हूं। स्त्री तो मंजन कर घर चली आई और तुलसीदास जी राम दुहाई सुनकर कहते हैं कि वहीं खड़े रहे और दिन भर बीत गया। मतलब तुलसीदास जी सुबह के समय स्नान करने के लिए, नहाने के लिए गए थे। वो महिला ने तुलसीदास जी को रामचंद्र जी की कसम दे दी कि मेरे तरफ देखना मत, मेरे तरफ पीट करके तुम खड़े रहो। तुलसीदास जी को राम जी की जो जो दुहाई, जो कसम थी, वो तोड़ सकते ही नहीं थे। और ये महिला क्या करती है कि नहाकर बिना बाबा से बताए वो चली गई। और बाबा तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसीदास जी वही नदी में, वही पानी में, और पीठ महिला की तरफ जिस तरफ किया था उसी तरफ करके खड़े रहे।
और बोलते हैं कि और दिन भर बीत गया, मतलब कि आप शाम होने को आई। सब नगर में शोर मच गया। तब स्त्री को जब ये बात पता चला कि अभी भी तुलसीदास जी वहीं पर खड़े हैं, तो तुलसीदास जी से बोली कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, अब तुम अपने स्थान में जाओ और तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है। तुलसीदास जी को राम जी का जो कसम दी थी वो छुड़ा कर बोलती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। तब तुलसीदास जी जल से निकलकर अपने स्थान पर आए और खड़े खड़े जल जंतुओं ने उसके मांस, जो पैर, तुलसीदास जी जब नदी में खड़े थे तो उसके पैर के जो मांस थे, जो मीट था पैर में, वो सब जल के जंतु, मछली वगैरह जो जो जल में रहते हैं, उन्होंने सब खा लिया था। तो भी तुलसीदास जी श्री श्याम रामचंद्र जी के सौगंध खाए थे, एक पग भी वहां से टसमस नहीं हुए। इस प्रकार की राम की शपथ है। मंदमती पुरुष द्रोह से अन्यथा अनेक शपथ करते हैं और झूठी दुहाई करते हैं। यहाँ पर बतलाते हैं तुलसीदास जी के कि बहुत लोग हैं कि कसम खा लेते हैं, कोई बात पर झूठ बोलते हैं और कसम खा लेते कि भगवान की कसम है, मैंने ये कार्य नहीं किया, ये मैंने नहीं बोला, या कुछ भी झूठ से भगवान के नाम की कसम खा लेते हैं। लेकिन देखो तुलसीदास जी ने जब डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि भगवान के नाम का जब हम लोग कसम करते हैं, खाते हैं, तो उसकी मर्यादा जो है उसको रखना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास कर बढ़ियो प्रभाव, भयो विदित पुहुमी सब ठाऊ, बादशाह दिल्ली को वासी, सुनी की रति अति आनंद राशि। तुलसीदास जी की बड़ाई और बढ़ने लगी और ये बात बोलते हैं कि पृथ्वी में फैलने लगी कि तुलसीदास जी भगवान के भक्त हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तब दिल्ली के बादशाह ने यह सब चरित्र सुनकर अत्यंत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न हुए। दिल्ली के जो बादशाह थे, कहते हैं कि बहुत प्रसन्न हुए और क्या करते हैं कि अपने नायक से कहा, मंत्रियों से कहा कि तुलसीदास को बुला कर लाओ। तब वह बनारस आए और तुलसीदास जी के चरणों में सिर नवाया। वो जो बादशाह के कर्मचारी लोग थे, जो मंत्री लोग थे, वो आए तुलसीदास जी के पास। कहते हैं कि उस समय तुलसीदास जी बनारस में रहते थे और वहां पर आए तुलसीदास जी के सामने सिर नवाकर कहे कि हजरत तुम्हें बुलायो साईं, चलो दूत कहीं के तही ठाई। तुलसीदास तब कियो विचारा, कौन शाहते हेत हमारा। वो सिर नवाकर और बोले कि हे स्वामी, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। यह कहकर दूत चले आए। तुलसीदास जी ने विचार किया कि हमारा बादशाह से क्या काम है, हमें तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो ईश्वर से ही काम है, बादशाह से, राजा से, मंत्री से, इन सब से क्या काम हो सकता है उसका। पै जो हम दिल्ली नहीं जाइए, चाह अवशी दर्शन हित आइए, तो जीवन को अति दुख होई, उचित परे चले बेमुही सोई। लेकिन बाबा फिर सोचते हैं कि अगर जो हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो वह दर्शन को वो बादशाह स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ के तथा मार्ग के प्राणियों को, जितने प्राणी रास्ते में मिलेंगे वो उनको कष्ट पहुंचाते आएंगे, इसीलिए मुझे और बादशाह के पास चलना चाहिए। तुलसीदास जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन और लोगों के लिए, और लोगों को बचाने के लिए वो चले। तुलसीदास लय साधु समाजा, दिल्ली गए सुमिर रघुराजा, शाह कियो आदर सत्कारा, पुनि बोल्यो अपने दरबारा। तब तुलसीदास साधु समाज को साथ ले श्री रामचंद्र का स्मरण कर और दिल्ली को चले। बादशाह ने बहुत सत्कार किया और दरबार में बुलाकर कहा कि हमने सुना है कि तुम भगवान से मिले हुए हो,
बादशाह कहता है कि सुनने में आया कि तुम भगवान से मिले हुए हो, कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ, जो कुछ ट्रिक्स वगैरह जानते हो वो बादशाह कहता है कि हमें भी दिखाओ। तुलसीदास जी बोले कि हम केवल राम नाम जानते हैं, राम नाम का ही महिमा है सब कुछ, और किसी को हम नहीं मानते, बस राम नाम ही है, वही लेकर अपने जीवन को गुजारते हैं, कुछ भी करते हैं। तब शट बादशाह ने सिद्धि देखने के निमित्त हट की, और अब जो राज बादशाह था वो जबरदस्ती करने लगा कि ना तुम अपने जो ट्रिक्स है वो हमको दिखाओ, परंतु तुलसीदास जी की इच्छा नहीं हुई। तब बादशाह ने क्रोध कर कहा कि तुम अभिमानी हो, तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान है, बहुत एरोगेंट हो, बहुत ईगो तुम्हारे अंदर भरा है। ये बादशाह तुलसीदास जी से कह रहे हैं। और यह भी कहा कि जो संसार के लोग हैं, पृथ्वी में लोग हैं, ये तुम्हारी और झूठी बड़ाई करते हैं, और इसे कारागार में भेज दो, इसको जेल में बंद कर दो, देखो इनका राम क्या कर पाता है। और ऐसे कहकर और तुलसीदास जी को कहते हैं कि कारागार में बंद कर दिया गया। सुरत साह शासन मजबूता, कारागार गए ले दूता, तुलसीदास तब क्यों विचारा, मोर सहायक पवन कुमार। तुलसीदास जी को और कारागार में दूत लोग जो थे राजा के, ले जाकर बंद कर दिए। तुलसीदास जी मन में विचार किए कि मेरे सहायक तो बजरंग बली ही है, हनुमान जी है, पवन कुमार ही है, उसी का ध्यान करता हूं। सुमरियो पद रुचि के हनुमाना, सो पद श्रोता सुनहु सुजाना। एक पद महावीर जी का स्मरण कर, हे सुजान श्रोताओं इनसे सुनो। ऐसो तो ही ना भूजिए हनुमान हटीले, साहब कहू ना राम से तो से ना बसिए। तुलसीदास जी ये पद हनुमान जी को कहते हैं, ऐसी तो ही ना भूजिए हनुमान हटीले, साहब कहो ना राम से तो से ना बसीले। हे महावीर हटीले, ऐसा तुम्हें ना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है, और ना आपके समान दूसरा वसीला यानी कि सहायक कोई संसार में है। मैं भी ये बात और मानता हूं कि हनुमान जी जैसा सहायक संसार में नहीं। कुछ इच्छा हो, अपने मन में कुछ अच्छा करने का इच्छा जब व्यक्त होता है और उसे हम हनुमान जी से जोड़कर उस इच्छा को प्रकट करते हैं, तो वो कार्य कभी चूक नहीं सकता। हनुमान खास तौर पर राम जी की प्रति जब हम लोग कुछ करते हैं, रामायण कथा करते हैं, राम जी का कीर्तन करने के लिए सोचते हैं, तो हनुमान जी स्वयं उसमें सहायक बन जाते हैं, सहारा करते हैं आएकर। बाबा तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि आपके समान दूसरा वसीला यानी कि सहायक कोई नहीं। प्रातः काल होते ही अब तुलसीदास जी ने जब यह पद कहा, तुलसीदास जी ने जब पद गाया, तब महावीर जी को बहुत गुस्सा आया। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी दुखी नहीं देख सकते। कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। भक्त जब रूठता है तो भगवान भी रूठते हैं, भक्त जब रोता है तो प्रभु भी दुखी होते हैं। इधर बाबा तुलसीदास जी दुखी हुए, उधर महावीर जी हनुमान जी को बहुत क्रोध हुआ। क्या करते हैं, क्या दृश्य होता है कि होत भोर दिल्लीपुर माही, कोटि न मरकट बिकट दिखाई, कोट कंगूरन और हवेली, कलशा दिए अनेकन टेली। प्रातः काल सुबह होते ही और दिल्ली में करोड़ों वानर दिखने लगे,
कंगूरे और हवेली पर बानर ही बानर दिखने लगे और कल से जहां तहां डहा दिए। कि हर जगह पर राजा का जो दरबार था, उसके छत पर, उसके घर के अंदर, हवेली में, हर जगह पर बानर ही बानर फैल गए। एक एक घर में लाख लाख बानर प्रवेश करते दिखने लगे। एक एक लाख बानर एक एक घर में। बादशाह के लाल किले में भी अनेक बानरों ने प्रवेश किया। यद्यपि अनेक तोपें बंदूकें छोड़ी गई, तथापि बानर हटे नहीं। अनेक प्रकार से बानरों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बानर जो थे वो हटे नहीं। बादशाह के जनाने में घुस गए और बेगमों को पकड़कर प्रसन्न पट ही न किए। चिट्ठी चिट्ठी सब अंग हाहाकार मचाए दिए। रंगे कोप के रंग, सियावर रामचंद्र की जय। उनके वस्त्र जो बेगम थे बादशाह के, उनके कपड़े फाड़ दिए, वस्त्रहीन कर दिए, और बानरों ने ऐसा गुस्सा किया, कोप किया कि हाहाकार मच गया। जो दिल्ली के निवासी थे वे सब महाव्याकुल हो गए, और यह दुर्दशा देख बादशाह ने व्याकुल हो मंत्रियों को बुलाया। जब बादशाह देखा कि ये तो बहुत तकलीफ हो गया, सब बानर ही बानर हर जगह पर प्रवेश करने लगे, उनके बेगमों को तंग करने लगे, तो वह बादशाह ने और घबरा कर अपने जो मंत्री हैं उनको बुलाया और आज्ञा दी कि इसका विचार करो, यह दुख कहां से उपस्थित हो गया। वहां एक वृद्ध हाफिज रहता था और कहा कि आपने बड़ी अनीति के कार्य किया है। बादशाह से कहता है, और क्या अनीति कहा कि जो उस फकीर को, जो तुलसीदास जी थे उसको फकीर कह के संबोधित करते हैं, कि उसको फकीर को कैद कर लिया और उसने या अपनी करामात दिखाई है। बादशाह तुलसीदास जी के जो करामात थे उनको देखना चाहता था ना। तो यह हाफिज वही कह रहा है कि ये जो जो फकीर तुलसीदास जी को तुमने अपने जेल में बंद करके रखा, ये उसी की करामात है। यही विचार बादशाह के सम्मुख हुआ और सब दिल्ली में हाहाकार मच गया। एक एक पुरुष स्त्री पर लाख लाख बानर क्रुद्ध हो लिपट गए। बिना सुथनी वस्त्रों के बेगमें भागी और खुदा खुदा पुकारने लगी और पैरों की पैजनी त्याग दी। बानर स्त्रियों के बाल खींचने लगे, भागती थी, गिरकर उनके सिर फूट जाते थे। माता पिता पुत्री और पुत्रों को छोड़कर भागने लगे। डर से किसी ने किसी को साथ ना लिया, सब अपने अपने जान प्राण बचाकर भागे। उस समय दिल्ली में प्रलय सी दिखने लगी। बानरों ने गली गली में हल्ला मचा दिया। तब बादशाह कारागार में जाकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े। ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग दिल्ली गए हुए हैं वो कहते हैं कि दिल्ली ऐसा स्थान है, वहां पर बहुत सारे बानर हैं, और ये शायद इसी का प्रताप है कि उस समय उस स्थान पर इतने सारे बानर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। बादशाह कारागार में तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिरे और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने आपकी करामात देख ली है, अब बानरों को समेटो, नहीं तो दिल्ली में प्रलय हो जाएगी। तुलसीदास जी बोले कि या अजमत या करामात सब ही राम का चरित्र है। अब जो अपनी भलाई चाहो तो राम दुहाई फेर दो। राम दुहाई फेर दो मतलब राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम का उच्चारण करो। या दिल्ली भो हनुमत थाना, बसऊं जाए रची द्वितीय मकाना। शाह मानी शासन सिरनाई, दिल्ली फेरी राम दुहाई। बाबा तुलसीदास जी बोले कि देखो बादशाह, या दिल्ली जो है ये बानरों का स्थान हो गया, अब तुम जाओ अपना दूसरा कहीं और स्थान में अपने रहने का विचार करो। तब बादशाह ने आज्ञा मान दिल्ली में राम दुहाई मतलब कि राम नाम की जो
बढ़ाई थी वो सब तरफ मचा दी। और बोलते हैं कि उसी समय बानरों का उपद्रव बंद हो गया। तुलसीदास को अपने स्थान में लाए और गोसाई जी का सत्कार कर बादशाह ने दूसरी दिल्ली, और जिसे नई दिल्ली कहते हैं, उसको रचा। यमुना में राम घाट बनवाया, दिल्ली तुलसीदास को दे दी, दूसरी दिल्ली बसाई। वहां बादशाह प्रसन्नता से रहने लगा और उस पुर में तुलसीदास जी को रखा। इसी प्रकार उस समय और सूरदास जी की कीर्ति फैल रही थी। बादशाह ने उनके दर्शन की इच्छा की। बुद्धिमानों को ब्रज में भेजकर सूरदास को बुलाया। सूरदास जो नेत्रहीन और भगवान का भजन करते हैं, सूरदास के बहुत सुंदर सुंदर भजन बहुत ही फेमस हुए हैं, और उनके गाने वाले लोग बहुत सुंदर रूप से सूरदास जी का जो भजन है उसको गाते हैं। जिस समय सूरदास जी और तुलसीदास जी का समागम हुआ और सब पुर राम कृष्णमय हो गया, दोनों बादशाह के दरबार में गए और बड़ा आदर सत्कार हुआ। कहते हैं कि जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भगवान के भजन गाने वाले थे, बहुत ज्यादा कृष्ण भगवान के भजन गाते थे। और उधर कृष्ण भक्त सूरदास जी और इधर श्री रामचंद्र जी के परम भक्त और बहुत बड़े भक्त तुलसीदास जी दोनों वहां पर इकट्ठा हुए। और बोलते हैं कि उस समय वहां का जो स्थान था वो राम कृष्णमय हो गया, मतलब कि सभी लोग श्री राम और कृष्ण का जय जयकार करने लगे। तब बादशाह ने सूरदास से कहा कि कुछ करामात दिखाओ। तब सूरदास ने कहा कि तुलसीदास की करामात से अभी पेट नहीं भरा। जब सूरदास वहां पर आए और बादशाह ने सुना कि ये सूरदास वहां पर पहुंचे हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त है, तो बादशाह अब सूरदास जी से कहते हैं कि तुम कुछ चमत्कार दिखलाओ। सूरदास जी बादशाह से कहते हैं कि अभी तुम्हारा राम जी के जो भक्त तुलसीदास जी ने जो जो तुमको अभी दिखाया है, और उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा, और देखना चाहते हो। अब यहाँ सर दूसरी कथा शुरू होती है। ये कथा करेंगे, फिर उसके बाद में कुछ भजन कीर्तन करेंगे। तब बोले कि तुम्हारे जनाने में जो तुम्हारी पुत्री है उसका चरित्र दोनों कानों से सुनो। या कृष्ण के रास की सखी है और किसी पाप के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, ऐसा बतलाते हैं। इसे ब्रज को अभी जो तुम्हारे घर में बोलते, तुम्हारे दरबार में जो जो कन्या है, जो पुत्री तुम्हारी, वो उसको कहते हैं कि वो कृष्ण भगवान की भक्तिनी थी, और तुम उसको अभी क्या करो कि अभी ही उसे ब्रज में भेज दो, और जहां राधा रमन रास करते हैं। विश्वास ना हो तो मेरे ये वचन मानो। उसके कपोलों में कृष्ण की मूर्ति दिखती है और वाम जंघा पर एक तिल है। बादशाह उठकर जनाने में गया और बेटी से सब सूरदास की बातें कह दी। पुत्री सुनते ही सूरदास के समीप आई और मुख पर तल प्रहार कर शरीर छोड़ दिया। उसकी जंघा पर अनुपम तिल देखा और कपोलों में कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई दी। प्रमाण कर दिए, सूरदास जी ने जो कहा था वो बात सही हुई। बादशाह ने अचरज मानकर सूरदास से इसका कारण पूछा कि यह बात बताकर हमारा भ्रम दूर करो। सूरदास जी बोले कि यह रास की सखी है, पिया के ना मिलने से एक दिन रूठ कर बैठी थी। मैं ही इसे मनाने गया था, परंतु मनाते मनाते हार गया और या मेरे बात को नहीं मानी। तब मैंने कहा तू की वियोगनी होगी। उसने कहा कि यही दशा तुम्हारी भी होगी। तब स्वयं श्री कृष्ण जी उसे मनाने आ गए और जंघा पर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़
और उसके कपोल चूमे थे, इसी कारण से उसके जंघों पर और वो चिन्ह बना था। और उसे मनाकर लीवा ले गए। वह या वहां का वृतांत है। मुझे कहा कि तुम जगत में जाए और भक्ति लड़ाए प्राणियों को तारो। श्री कृष्ण भगवान उस समय उस कन्या को मना कर ले जाते हैं और सूरदास जी से कहते हैं कि तुम संसार में जाओ और जो भक्त जन है उसकी भक्ति को दृढ़ करो और बढ़ाओ, और जो संसार के प्राणी है उनको भगवान की प्रति भक्ति कराकर उनको तार दो। यह सखी शाह की कुमारी होगी, तुम्हारे मिलने से इसका शरीर छूट जाएगा। और उसने जो क्रोध से मेरे तल प्रहार किया सो शरीर त्याग यदुपति के धाम को चली गई। उसी समय वो कन्या जो थी वहीं पर अपना देह त्याग करती है और बोलते हैं कि भगवान जो यदुपति श्री कृष्ण भगवान है उसके धाम को चली गई। जंगा पर छड़ी रखी थी, इसे जंगा पर तिल हो गया और चुंबन किया, इससे मूर्ति कपोलों में बसी। बादशाह ने यह सुनकर अचरज को त्याग बारंबार सूरदास के चरणों में सिर नवाया। सूरदास और तुलसीदास वह बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संग का सुख लिया। एक दिन दोनों बाजार में बैठ और सत्संग का महासुख ले रहे थे। दोनों तुलसीदास जी और सूरदास जी बाजार में बैठे और सत्संग हो रहा था, उसका आनंद ले रहे थे। उस समय बादशाह का मतवाला जो हाथी था वो बाजार में आते देखा। लोग बोले कि भागो, नहीं तो वह हाथी सबको मार डालेगा। और सूरदास जी बोले कि हे गोस्वामी, मैं यहां से भागता हूं, अब नहीं ठहर सकता। मेरे नंदलाल बहुत बालक है, वे दूरदर्श हाथी को कैसे मार सकेंगे। सूरदास जी तुलसीदास जी से बोलते हैं, सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन बाल श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, जो भगवान का बाल रूप है उसके भक्त थे। तो सूरदास जी बोलते हैं कि मैं यहां से भागता हूं, मेरे जो नंदलाल है वो तो बहुत छोटे हैं, वे दूरदर्श हाथी को कैसे मार सकेंगे, वो इतने भारी जो हाथी है उसको कैसे मार सकेंगे। सूरदास गोपाल को गोदी में लेकर भाग चले और तुलसीदास रघुनंदन का स्मरण कर वहीं पर बैठे रहे। सूरदास जो भगवान कृष्ण का मूर्ति हमेशा लिए रहते थे और उसको लेकर वहां से भाग बैठे। और श्री रामचंद्र जी के जो भक्त तुलसीदास जी थे वो राम जी का स्मरण करके ध्यान करके वहीं पर बैठे रहे। तब वह हाथी तुलसीदास जी के सन्मुख दौड़ा और अकस्मात उसके सिर में बाण लगा। वो हाथी जैसे तुलसीदास जी के तरफ दौड़कर आ रहा था, हाथी के सिर में एक बाण लगा। तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया और सब जगत में शोर मच गया कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं से भी आते हैं। इस प्रकार सूरदास का तुलसीदास जी समागम कर और प्रसन्न हो काशी में आए। एक समय महाज्ञानी नाभा जी जिन्होंने यह भक्त माल बनाया है, उन्होंने सब संतों को न्योता दिया और सब संत चले। ये भक्त माल, ये ग्रंथ जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये जो नाभा जी है उन्हीं के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। उन्होंने सब संतों को न्योता दिया और सब संत चले। तुलसीदास जी को भी न्योता आया। तब उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि पतंग में बैठकर कच्चा पकवान जीमना यानी कि खाना ब्राह्मणों को उचित नहीं, पंगत में बैठकर कच्चा पकवान खाना और ब्राह्मणों को उचित नहीं है। यह विचार कर वहां ना गए और महावीर जी ने तुलसीदास जी से कहा कि नाभा जी भक्तों के सिरताज है और वहां अवश्य जाओ। तो हनुमान जी तुलसीदास जी को बतलाते हैं कि ये जो नाभा जी है ये भक्तों में बहुत ऊंचे हैं, तुम्हें जरूर वहां पर जाना चाहिए। हनुमान जी की आज्ञा सुनते ही गोस्वामी जी भिक्षुक के समान शीघ्र चले और जब
ओरछा नगर के निकट पहुंचे तब वहां यह कौतुक देखा। वहां के इंद्रजीत राजा ने सब कवियों का समाज एकत्र किया था। वहां के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था कि जितने कवि थे उन सभी को वहां पर इकट्ठा किया था। वहां केशवदास कवि को सब कवियों का सिरताज किया था जिन्होंने जगत में उज्जवल श्री राम चंद्रिका निर्माण की है। राजा ने कवि की मंडली को देखकर यह आज्ञा दी कि किसी प्रकार से यह कवि मंडली सदा मेरे निकट रह सकती है। तब किसी ने कहा कि मंत्र शास्त्र के अनुसार प्रेत यज्ञ करो, भूत प्रेत का जो यज्ञ है उसको करो, तो सहस्त्र वर्ष तक कवियों का समाज तुम्हारे निकट रह सकता है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो इतने कवि लोग यहाँ पर आए हैं यहीं पर तुम्हारे समक्ष रहे, तुम्हारे नजदीक में रहे, तो तुम क्या करो कि प्रेत यज्ञ करो। राजा ने यह सुनकर महासुख पाया और विधि पूर्वक प्रेत यज्ञ करवाया। तब वह राजा सब और कवि मंडली के सहित शरीर त्याग प्रेत हो गया। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी और वह पूरी ना होने पाई कि शरीर छूट गया। किसी ने तुलसीदास को यह वृतांत सुनाया कि वह केशव कवि वट के ऊपर अब तक सदा पुकार करते हैं कि कोई राम चंद्रिका तुलसीदास जी से शुद्ध करवा लो। मतलब कि वो जो पत्रिका वो लिख रहे थे उसको तुलसीदास जी से कंप्लीट करवा लो। यह सुनकर वहां तुलसीदास जी गए और केशव केशव कहकर पुकारने लगे। तब केशव तत्काल वृक्ष के ऊपर से उतरकर प्रसन्न हो तुलसीदास जी के चरणों में गिरे और बोले कि हे नाथ, मेरा उद्धार कर ग्रंथ का उद्धार करो। किसी भी कुमति ने मेरा ग्रंथ नहीं बाचा और मैं बहुत रोकर हार गया। यह बात सुनने के कारण कुमति कही है। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा कि तुम सुख की कान राम चंद्रिका पढ़ो। केशवदास पढ़ने लगे और तुलसीदास सुनकर प्रसन्न हो शुद्ध उसको करने लगे, लिखने लगे। जब रामचंद्रिका पूरी हो गई तब ही जय शब्द करके केशवदास प्रेतत्व से मुक्त हो गए। गोसाई जी ने नाभा के निकट प्रसन्न होकर गए और पंगत के समान पहुंचे। देखकर नाभा जी ने कुछ ना कहा और अपने प्रेम के कारण उनकी मति मोहित हो रही थी। तुलसीदास पंगत को छोड़कर बैठे जहां नीचे पत्तल पड़ी थी। वहां साधुओं के उपानहा यानी कि जूते पड़े थे। उन्हें पत्तल के नीचे धर सामान स्थान किया और महाप्रसन्न हो गोसाई जी जीमने बैठे, खाने के लिए बैठे। नाभा जी ने उनका यह भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़कर और सुख पाया। उन्हें पंगति के मध्य में बैठाया और बारंबार चरणों में सिर नवाया। कुछ दिन तक वहां गोस्वामी जी रहे और सत्संगति कर महासुख माना। नाभा जी ने इनकी ऐसी उज्जवल मति देखकर भक्तों का शिरोमणि अपने भक्तमाल नाभ ग्रंथ में लिखा। फिर ब्रज मंडल की यात्रा करने को तुलसीदास जी के साथ प्रसन्न होकर चले। नाभाजू छप्पे लिखो भक्तमाल में जौन, सो मैं इत लिख देत हूँ श्रोता समझो तोन, सियावर राम चंद्र की जय। नाभा जी ने जो भक्तमाल में छप्पे लिखा है सो मैं यहाँ लिखता हूँ, श्रोतागण उसे पढ़े। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, यक अक्षर उक्षरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालयो, कली कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। जिन्होंने त्रेता में 100 करोड़ श्लोकों में रामायण काव्य किया है और जिसके एक अक्षर के पढ़ने से ब्रह्म हत्या
त्याग जाती है। अब भक्तों के सुख देने को फिर लीला का विस्तार किया। जो व्रत धारण किए श्री रामचंद्र जी के चरणों के रस में मत रहते हैं, जिन्होंने संसार के पार करने को सुगम नौका रूप रामायण रची, वे ही कलि के कुटिल जीव के निस्तार हित वाल्मीकि ही तुलसीदास जी हुए हैं। आज की रामायण को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सुंदर सुंदर ज्ञान हम लोग को सीख मिली है कि भगवान की भक्ति हम लोग करते हैं तो उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जो ज्ञानवान भक्तिमान पुरुष जो होते हैं वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों पर, उनकी वाक्यों पर एक विश्वास होना चाहिए। जैसे वो वैश्य था, उन्होंने तुलसीदास जी की बात पर विश्वास नहीं किया और वो छत्री आकर बाबा के बात पर विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के स्वयं दर्शन किए। ऐसे सुंदर सुंदर विचार बाबा तुलसीदास जी के ग्रंथ की ये जो रामायण है, इसकी महिमा का बखान हम लोग कर रहे हैं। और आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और इसके बाद में एक दो कीर्तन होगा। जो लोग आरती करना चाहते हैं आरती करके और शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। James, you can stop recording.